ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम सोप्स और डिटर्जेंट को डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर अंतर क्या है? सोप क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखोगे? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं किसके? लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप क्या होते हैं? सोडियम यानी Na+ या पोटेशियम यानी आपके K+ आई सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, याद रखना, ठीक है। और उनका जो क्लेंजिंग एक्शन होता है या क्लीनिंग एक्शन होता है वो थोड़ा वीक होता है, ठीक है। सोप हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, हार्ड वाटर के साथ ये इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं। अब क्योंकि ये हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिव नहीं है तो ये झाग यानी फोम नहीं बना पाएंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। और जो हमारे सोप होते हैं वो थोड़े चीप रहते हैं, ठीक है। फिर से हम क्विकली रिवाइज करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं आपके सोप के वो क्या होते हैं? सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की है? दूसरी बात हमने डिस्कस की है कि उनका क्लीनिंग एक्शन थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। ये हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं और हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से ये फोम नहीं बनाते और प्रेसिपिटेट बना देते हैं हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके, और ये चीप होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सोप, ठीक है। इसी का कुछ उल्टा उल्टा पॉइंट लिख लो, ठीक है। बाकी चीजों में वो आपका डिटर्जेंट हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात क्या रहती है आपके डिटर्जेंट के अंदर? व्हाट आर दे? सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट्स विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। क्या बोला मैंने? या तो ये सोडियम सॉल्ट्स होते हैं किसके? सल्फोनिक एसिड के, या फिर अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस। एज इट इज आपको इसको याद करना है, ठीक है। डिटर्जेंट की जो आपकी क्लेंजिंग एक्शन होता है या क्लीनिंग एक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। उसके बाद में ये ज्यादातर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सोप आपके बायोडिग्रेडेबल थे, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। क्लेंजिंग एक्शन जैसे मैंने कहा इनका स्ट्रॉन्ग होता है, और ये बड़ी आसानी से क्या बना लेते हैं? फोम बना लेते हैं, हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के पानी के साथ। इसीलिए इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता और ये ज्यादातर कॉस्टली होते हैं, ठीक है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने क्या बोला आपको? सोप आपके सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स की लॉन्ग चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हार्ड वाटर के साथ इफेक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए ये क्या है? ये आपके फोम नहीं फॉर्म करेंगे और प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ये सोप जो है बायोडिग्रेडेबल है। जबकि डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन, ठीक है। और इनका जो क्लेंजिंग एक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ये हार्ड वाटर में भी इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए ये हार्ड वाटर के साथ हमारा फोम बना लेते हैं और प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। बट दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड अ लिटिल मोर कॉस्टलियर, ठीक है। समझ में आ गया? यही डिफरेंस आप अपने एग्जाम में सारे पॉइंट्स नोट कर देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्जेंट क्या है? सोडियम सॉल्ट किसके? ऑफ सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड और ब्रोमाइड आयंस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल।